नुकसान तो मुल्की सतह पर भी और रियासती सतह पर भी, मगर एक्सपोजर भी तो है ना कि अगर कांग्रेस पार्टी ने, क़यादत ने सारी बातें, उनके सुझाव मानते हुए आगे रोड मैप बनाया। उन्होंने अभी रिसेंटली कह दिया कि जम्मू कश्मीर में चेंज की जरूरत है, और उन्होंने खुद ही नाम प्रस्ताव किए, 4 नाम, हालांकि यहाँ किसी के साथ कोई मशवरा नहीं किया। अगर उसके पीछे कोई दूसरी साजिश न थी तो गुलाम नबी आज़ाद जैसा शख्सियत पहले स्टेट में आकर मंथन करता, सब लोगों को ऑन बोर्ड लेता और फिर एक पैनल बनाता। उसने तो घर पर ही बैठकर एक पैनल बनाया और वो 4 नाम वहां पेश किए, और उन्हीं 4 नामों में लीडरशिप ने हमको ऑन बोर्ड लेते हुए, मैं उनकी ग्रेटनेस समझता हूं कि अगर आज़ाद साहब ने हम सबको ऑन बोर्ड नहीं लिया, मगर लीडरशिप ने बुलाया, लीडरशिप ने फिर कन्वे किया कि हम चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद के लिए रोड हमवार हो और वो चाहता है कि ये चेंजेस हो, और हमने उसी के दिए हुए नामों में एक नाम उठाया और उसको वहां अध्यक्ष बना रहे और एक नया टीम बना रहे। ये सब कुछ करने के बाद और खुद उसने एक्सेप्ट किया कि मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनूं। जब ऑर्डर निकल आया 15 मिनट के बाद वो इस्तीफा दे रहा। उसी टाइम समझ में आ गया था कि आज़ाद साहब के जो उसका सोच है वो शायद कुछ और बता रहा है। वो इस ट्रैक पर रहकर अपने आप को शायद ठीक नहीं समझ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं उसकी तारें जुड़ी हुई थी। वो चिमे गोया पूरे देश में, पूरे मीडिया ने वक्तन फवक्तन, जब पार्लियामेंट में रोना धोना एक दूसरे के लिए हुआ, वो ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए अब वो यही सोच रहा था कि मुझे कोई बहाना मिल जाए और ताकि मैं यहाँ से निकलूं और शहीद अपने आप को शहीद बना दूं। मगर वो सारी चीजें लीडरशिप ने उसको मानी, लीडरशिप को ऑन बोर्ड लिया, फिर भी उसका जब डाइजेशन नहीं हुआ तो अल्टीमेटली आज इस्तीफा दिया। और इस चीज के लोगों को बहुत पहले से इशारे थे, उन्होंने उस बात की तैयारी आज से 6 महीने 9 महीने पहले भी की कि हमें कुछ सेपरेटली करना है। 2 साल से उनको लीडरशिप लगातार कह रही थी, सेंट्रल लीडरशिप, कि आज़ाद साहब हमने आपके ऊपर 40 साल से इन्वेस्ट किया। वो एक पर्सन को मद्देनजर रखकर हमने नहीं किया, हमने इसलिए आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, आपको बिल्डअप किया एज ए इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आप जिस खत्ते से आते हो, जो आपका आबाई वतन है जम्मू कश्मीर, ये ऑलवेज सेंसिटिव खत्ता माना जाता है। और खासकर जब से रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ लागू किया गया, 370 हटाया, 35 हटाया, यूनियन टेरिटरी बनाई, तब से कई बार उनको लीडरशिप ने बुलाया कि ये टाइम है कि जब आपको अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की जो दबी हुई आवाज है उसको रिप्रेजेंट करना है, उनकी वॉइस बनना है नेशनल प्लेटफॉर्म पर। चूंकि कांग्रेस एक मुल्की सतह की पार्टी है, आप वहां पर जाकर लोगों को हौसला दो कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, और आपका चूंकि एक बड़ा चेहरा है, यूं तो हमारे बहुत सारे वफादार हैं वहां पर, आप वो रोल प्ले करोगे, आप उनको ऑन बोर्ड ले आओगे, उससे लोगों को भी हौसला मिलेगा कि हमें कोई नुमाइंदा मिला है जो हमारी बात रख रहा है। और कांग्रेस के रास्ते से इसलिए कि ये एक सेकुलर पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चल रही है, ये आपस में बांटने वाली पार्टी नहीं। वहां इस वक्त देश में जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी पार्टियां हावी हो रही है कि जो आपस में लड़ाने का काम कर रही है, और हम सबको साथ लेकर जो जम्मू कश्मीर की रिक्वायरमेंट है, हम इस बात को समझ